ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.1.6। ससा दर्शन शैली श्लोक शब्दार्थ भावार्थ 3 अस्तित्व पर। श्लोक की चर्चा करने से पहले आइए हम जानेंगे गीता रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे जीना सिखाती हैं। गीता हमें कैसे सोचना सिखाती हैं और गीता ध्यान और चेतना कैसे जगाती हैं। गीता को अलग अलग दृष्टि से देखें तो गीता सुनी जाए तो वह ग्रंथ है, गीता पढ़ी जाए तो वह इतिहास है, गीता गाई जाए तो वह श्लोक है, गीता मानी जाए तो वह कहानी है, गीता जानी जाए तो वह जीवनी है, गीता समझी जाए तो वह विज्ञान है। लेकिन गीता जब अनुभव में उतरती हैं तो वह ज्ञान बन जाती हैं। इसलिए गीता सिर्फ उस समय महान नहीं थी, गीता आज भी महान है और गीता हर युग में मार्गदर्शक रहेगी। अब इसी चेतना के साथ इसी दृष्टि में हम जानेंगे, जब भीतर सत्य जागता है तो वह अकेला नहीं बचता, पूरा अस्तित्व गूंज उठता है। भूमिका श्लोक 1.1.5 में हमने देखा कृष्ण, अर्जुन और भीम 3 मुख्य शक्तियाँ एक साथ बजती हैं। अब श्लोक 1.1.6 में यह चेतन ध्वनि और फैलती हैं। अब यह केवल व्यक्तियों की नहीं, पूरे धर्म पक्ष की आवाज बन जाती हैं। श्लोक अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। श्लोक का शब्दार्थ अनंत विजयम यानी अनंत विजय का शंख, राजा यानी धर्मराज, कुंती पुत्र यानी कुंती का पुत्र, युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर, नकुल यानी नकुल, सहदेवश्च यानी और सहदेव, सुघोषम यानी मधुर बंशी वाला, मणि पुष्पकौ मणियों से सुशोभित शंख। श्लोक का भावार्थ राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख फूंके। ससा दर्शन शैली 3 अस्तित्व में गहन व्याख्या के साथ बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व यानी ऐतिहासिक, जो बाहरी स्तर पर कुरुक्षेत्र में अब केवल अग्रणी योद्धा नहीं बल्कि सभी पांडव अपने अपने शंख बजा रहे हैं। युद्ध भूमि में एक समन्वित ध्वनि फैल रही हैं। यह अकेले की घोषणा है, यह एकता की घोषणा है, शांति का विस्तार है। यह शोर नहीं, संगठन है। बिंदु 2 मानसिक अस्तित्व यानी मनोवैज्ञानिक स्तर, ससा दृष्टि से। अब भीतर आइए, युधिष्ठिर यानी धर्म बुद्धि मानसिक तौर पर, अनंत विजय यानी सत्य की विजय कभी सीमित नहीं, अनंत ही होता है।
नकुल यानी सौंदर्य और संतुलन, सहदेव यानी सूक्ष्म विवेक, अंतर्दृष्टि, जिसमें अंतर्दृष्टि होती है। जब मन में धर्म, संतुलन और सूक्ष्म विवेक एक साथ सक्रिय होते हैं तब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, केवल स्पष्टता रहती है। बिंदु 3, आध्यात्मिक अस्तित्व यानी चेतना का स्तर, जो सबसे सूक्ष्म होता है। अब स्व की दृष्टि से देखें तो स्व अकेला नहीं है, वह समग्र है। चेतना जब व्यक्त होती है तो वह सामूहिक लय बन जाती हैं। श्लोक 1:1-6 में बताता है, सत्य कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन अहम का लक्षण है, समग्रता स्व का लक्षण है। स्व की स्थिति, स्व अकेला नहीं, स्व पृथक नहीं, स्व समग्र है। चेतना का नियम, जब चेतना व्यक्त होती है वह एक आवाज नहीं रहती, वह सामूहिक लय बन जाती हैं और लय एक ही होता है। श्लोक 1:1-6 का संकेत कृष्ण, अर्जुन और पांडवों के शंख अलग अलग नहीं, एक ही लय में बजते हैं। सत्य कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन अहम का लक्षण है, समग्रता स्व का लक्षण है। उदाहरण 1 में हम जानते हैं, भजन या कीर्तन। एक व्यक्ति गाए, आवाज सीमित, प्रवाह सीमित, पर जब कई लोग एक भाव में गाते हैं, स्वर अलग अलग होते हैं पर लय एक होता है। यह भीड़ नहीं, समग्र चेतना है। आइए हम समझते हैं उदाहरण 2 को। नदी और समुद्र। नदी अकेले दिखती हैं, समुद्र अकेला नहीं। जब नदी समुद्र में मिलती हैं, पहचान नहीं होती, पर एकाकीपन समाप्त हो जाता है। अहम यानी अलग अलग धाराएं, स्व यानी समुद्र। और एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 3, सत्य के साथ खड़ा व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति स्व से जुड़ा निर्णय लेता है, शुरुआत में वह अकेला लगता है, होता नहीं है, लगता है, पर समय के साथ लोग जुड़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य की प्रकृति समग्र होती है। अहम तुलना करता है, अलग करता है, स्व जोड़ता है, समाहित करता है। स्व अकेला नहीं होता, वह सबको साथ लेकर चलता है। अहम अकेला खड़ा होता है, स्व सबके साथ होता है। श्लोक 1:1-6 का संयुक्त ससासार। शारीरिक स्तर यानी पांडवों की सामूहिक ध्वनि। मानसिक स्तर यानी धर्म, संतुलन और विवेक का समन्वय। आध्यात्मिक स्तर यानी एकीकृत चेतना। जहाँ स्व जागता है वहाँ सब जुड़ जाता है। अहम अलग अलग बजता है, स्व एक साथ बजता है। समापन। आज अपने भीतर देखें, क्या आपके विचार एक दूसरे से लड़ रहे हैं या एक ही सत्य में साथ बज रहे हैं? जहाँ लय हैं वही गीता घट रही हैं। अगले श्लोक में श्लोक 1:1-7
जहाँ केवल पांडव नहीं, पूरा धर्म पक्ष यानी पूरे सकारात्मक विचार अपनी उपस्थिति की दर्ज करता है। जुड़े रहिए ससा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में जिया जाती हैं। ओम स्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।